आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो सवाल नंबर आपका है 3। तीसरा सवाल आपका है, तो इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, तो हम क्या करेंगे, परेड में शामिल सदस्यों की संख्या, परेड में शामिल सदस्यों की संख्या, परेड में शामिल सदस्यों की संख्या, ये दिया हुआ है 616। फिर कह रहा है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड में शामिल सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? आर्मी बैंड में शामिल सदस्यों की संख्या कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 32। हमसे पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? पूछ रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अगर हम 616 और 32 में किसका प्रयोग कर दें? यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? अधिकतम सदस्यों की संख्या मिल जाएगी। तो पूछ रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहां से हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो होगा हमारा CF किसका? CF 616 और 32 का। अगर हम 616 और 32 का HCF ले लें तो हमें क्या पता चल जाएगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? अगर a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हों तो क्या होता है? a बराबर होता है हमारा BQ प्लस R। ठीक, तो क्या करेंगे? यही प्रयोग हम किसमें करेंगे? 616 संख्या 616 और 32 में। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, अगर हम भाग करेंगे 616 में किससे? 32 से, तो कितनी बार जाएगा? जाएगा एक बार। घटाएंगे तो क्या जाएगा? 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2। उसके बाद क्या लाएंगे? 6।
अभी कितनी बार जाएगा, अभी जाएगा हमारा 9 बार। तो 9 दूना 18, 9 3 27, 28, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 16 में से 8 गए 8, क्या मिल जाएगा शेषफल में 8। अब देखिए तो इसे लिखेंगे कैसे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हो जाएगा 616 बराबर 616 बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक यानी 32 गुणे भागफल यानी 19, शेषफल कितना है 8। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ r जो है 0 के बराबर नहीं मिला, यानी शेषफल क्या मिल गया 8 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम 8 से किस में भाग करेंगे, 32 में, 8 से भाग करेंगे 32 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 चौके 32। अब क्या आ जाएगा शेषफल, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे भाज, अब यहाँ पर भाज हमारा कितना हो गया 32, तो 32 बराबर हो जाएगा भाज बराबर भाजक हमारा 8 है, भागफल हमारा 4 है और शेषफल कितना आ गया 0। r बराबर क्या मिल गया 0। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिल गया, यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हुआ। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चौथा सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या दिखाना है हमको कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो हमने माना क्या, हमने माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। तब क्या करेंगे, तब a में 3 से भाग करने पर, अब देखिए यहाँ हमने क्या क्या, हमने माना कि a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तब a में 3 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। देखिए 3 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है कि क्या ये 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अगर यहाँ पर दिया होता 4m या 5m तो क्या करते, किससे भाग करते, 4 से भाग करते। 5 देता तो 5 से भाग करते, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब a में 3 से भाग करने पर तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
क्या होता है, अब देखिए जब हम क्या करेंगे, ए में किससे भाग करेंगे, ए में भाग करेंगे 3 से, तो क्वोशंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम a बराबर 3q प्लस आर। ठीक, क्यों, क्योंकि a बराबर bq प्लस आर लिख सकते हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसे मान लीजिए क्या, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो शेषफल हमारा होगा वो r से बड़ा या बराबर होगा। जो हमारा शेषफल होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से r बराबर क्या मिल जाएगा, r बराबर हमें मिलेगा शेषफल 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। हमने क्या कहा कि जिससे भाग दिया जाएगा शेषफल उससे हमेशा क्या आएगा, 1 कम आएगा। तो 3 है तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 1 कम आएगा, तो 0, 1 और 2 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम r बराबर क्या लिखेंगे, r बराबर 0 लेंगे। तो r बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो r बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस 0। ये हमें मिल जाएगा a बराबर क्या, 3q। और इसमें कह रहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यानी वर्ग की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, हमें मिला है a बराबर 3q, तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 3q स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3m, जहां हम लिख सकते हैं, जहां m बराबर हमने क्या लिए माना है, 3q स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए हमें r बराबर क्या क्या मिला है, r बराबर मिला है 0, 1 और 2, तो हमें 0, r बराबर 0 ले लिया। अब की बार क्या रखेंगे, r बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। अब देखो हमसे कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें a स्क्वायर बराबर, देखिए होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ a पे कितना है 3q, क्या कर देंगे 3q का होल स्क्वायर, b पे कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a पे कितना है
3 क्यू, बी पे कितना है 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखिए 2 3 6 क्यू। अब इसको लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1 को बाहर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। यहाँ जहाँ हम लिख सकते हैं क्या, जहाँ हमने m बराबर क्या लिया है, m बराबर लिया है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 3m प्लस 1। तो हम कह सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या होगा, m के लिए हो जाएगा हमारा ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। अब देखिए ये आपका था चौथा सवाल। अब देखिए पांचवा सवाल में क्या करना है। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जहां पर हम इसमें वर्ग कर रहे थे वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे कह क्या रहा है, पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, हमें ये दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9m, तो हम क्या मानेंगे, मानेंगे कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर क्या करेंगे, अब देखिए दिया हुआ है 9, तो भाग किससे करना है, भाग करना पड़ेगा हमें 9 से। तो अगर ये 9 है तो इसका मतलब क्या, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब हम 3 से भी भाग दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे a, तो क्या करेंगे a में 3 से क्या कर देंगे, a में 3 से भाग कर देंगे। भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमको ये 3q प्लस r के रूप का मिलेगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ r बराबर क्या मिल जाएगा, जो हमारा शेषफल होगा r होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r बराबर क्या रखेंगे, 0 1 और 2। तो पहले रखेंगे r बराबर 0, तो यहाँ रख देंगे r बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या मिल जाएगा, r बराबर 0 रख देना किसमें, समीकरण नंबर 1 में, मिल जाएगा क्या 3q। अब देखिए कह रहा है कि घन, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी की बार क्या करना है घन, तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा,
3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब। तो क्या करेंगे ए क्यूब, क्योंकि हमें क्या दिखाना है 9m। तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा 3q क्यूब। यहाँ लिख सकते हैं a क्यूब बराबर कितना 9m, जहां m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर हो जाएगा हमें मिलेगा 3q का घात 3। तो उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, उसी प्रकार से फिर ले लेंगे r बराबर 1। r बराबर 1 का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। a बराबर क्या मिल जाएगा 3q प्लस 1। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद r बराबर 1, फिर r बराबर क्या रख देंगे 2। फिर जो मान आएगा फिर हम ये लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए इसका घन क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। देखिए आप लोग कोशिश करना, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये 5वां सवाल क्या करेंगे हम आपको बता देंगे।